दोस्तों, मेरा नाम अजय है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सच है। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग इस पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है वो इंसान की समझ से कहीं ज्यादा भयानक है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। शहर में नौकरी करता था और महीने में 1-2 बार घर जाया करता था। उस दिन दीपावली से पहले की अमावस्या थी। मैं अपनी मोटर बाइक पर घर जा रहा था। शहर से निकलते वक्त तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई मेरा दिल बेचैन होता गया। आसमान बिल्कुल काला था, बादल भी नहीं दिख रहे थे, चांद भी नदारद था। बस सड़क के किनारे किनारे कुछ पेड़ों के बीच से हल्की सी हवा गुजर रही थी। मेरी बाइक की हेडलाइट सिर्फ कुछ मीटर तक ही रास्ता दिखा रही थी। गांव से करीब 5 किलोमीटर पहले जहां सड़क एक मोड़ लेती है, वहीं अचानक मेरी बाइक खड़खड़ाने लगी। मैंने साइड में बाइक रोकी और इंजन बंद किया। जब मैंने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की तो वो बिल्कुल चुप हो गई। मैंने कई बार किक मारी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क भी नहीं था। मैं समझ गया कि आज रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। उस जगह के बारे में मैं पहले से जानता था। यहां से थोड़ी दूर पर गांव का पुराना श्मशान घाट था। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कई बार लोगों ने वहां रोने चीखने की आवाजें सुनी थीं, लेकिन मैं इन सब बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करता था। मैंने अपने बैग से टॉर्च निकाली और बाइक का इंजन खोलकर देखने की कोशिश की। अचानक दूर से ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगी। पहले तो मैंने सोचा कि शायद किसी शादी विवाह का जुलूस हो, लेकिन रात के इस वक्त। और फिर वो आवाज भी कुछ अजीब लग रही थी। टॉर्च की रोशनी में मैंने इंजन देखा। प्लग खराब लग रहा था। मैं इसे ठीक करने की कोशिश में लगा था, तभी मेरे कानों में एक आवाज पड़ी। एक मधुर सी हंसी, इतनी मीठी और मनमोहक कि मेरे शरीर में अजीब सी गुदगुदी होने लगी। मैंने अपना काम रोका और चारों तरफ देखा। टॉर्च की रोशनी में मुझे श्मशान घाट की दीवार दिखी और उसके पास कुछ टूटी फूटी चिताएं भी नजर आईं। उनसे हल्की सी धुंध उठ रही थी, जैसे अभी अभी कोई चिता जली हो। फिर वो हंसी दोबारा आई, इस बार और भी पास से। मैंने टॉर्च की रोशनी उस तरफ की जहां से आवाज आ रही थी, और जो मैंने देखा उससे मेरी सांस रुक गई। वहां श्मशान घाट की दीवार के पास एक बेहद खूबसूरत युवती खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक आ रहे थे और हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। उसने एक सफेद साड़ी पहनी थी जो हल्की चांदनी में चमक रही थी। हालांकि चांद तो दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी उसका गोरा बदन एक अजीब सी रोशनी से चमक रहा था। मैं हैरान था। इस वक्त यहां कोई औरत क्या कर रही है, वो भी इतनी सुंदर। मैंने टॉर्च उसकी तरफ की तो उसने अपना हाथ आंखों पर रखा और धीमे स्वर में कहा, इतनी तेज रोशनी मत करो, मेरी आंखें दुखती हैं। उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि मैंने तुरंत टॉर्च नीचे कर दी। उसने मुझे देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम यहां अकेले? उसने पूछा। मैंने कांपते हुए जवाब दिया, हां, मेरी बाइक खराब हो गई है। आप यहां क्या कर रही हैं? वह हंसी, और उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जिसने मेरे होशो हवास उड़ा दिए। मैं यहां किसी का इंतजार कर रही थी। किसका इंतजार? मैंने पूछा। उसने मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे उनमें कोई अथाह गहराई हो। उसने धीरे से कहा, तुम्हारा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या है। कैसे वो मेरा इंतजार कर रही थी? हमारी कभी मुलाकात भी नहीं हुई थी। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल में एक अजीब सा आकर्षण था। जैसे जैसे वह मेरे पास आ रही थी, मुझे एक मनमोहक खुशबू आ रही थी, गुलाब और चमेली का मिश्रण। तुम डरे हुए लग रहे हो, उसने कहा। डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। वह मेरे बिल्कुल पास आ गई, इतनी पास कि मैं उसकी सांसों को महसूस कर सकता था। उसने अपना हाथ मेरे चेहरे पर रखा। उसका स्पर्श बहुत ठंडा था, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लग रहा था। तुम्हारी बाइक मैंने खराब की है, उसने अचानक कहा। क्या? मैं हैरान रह गया। वह मुस्कुराई। मुझे तुमसे मिलना था, इसीलिए मैंने तुम्हें यहां रोका है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था।
मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसकी खूबसूरती और उसकी मनमोहक आवाज ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया था। चलो, उसने कहा, मेरे साथ चलो। कहां? मैंने पूछा। उसने श्मशान घाट की तरफ इशारा किया। वहां मुझे तुमसे कुछ खास बात करनी है। मैं जानता था कि श्मशान में जाना ठीक नहीं है, खासकर रात के वक्त, लेकिन उसकी मौजूदगी में मुझे कोई डर नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मेरी आत्मा को बांध लिया था। मैंने बाइक को किनारे खड़ी की और उसके साथ चल पड़ा। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे श्मशान के भीतर ले जाने लगी। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। श्मशान घाट के अंदर गहरा अंधेरा था। यहां वहां चिताओं की राख बिखरी हुई थी। कुछ चिताएं अभी भी धुंध छोड़ रही थीं। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जली हुई लकड़ी और कुछ और चीजों की। लेकिन उसकी मौजूदगी में मुझे कोई डर नहीं लग रहा था। वह मुझे एक चिता के पास ले गई, जहां अभी भी कुछ अंगारे जल रहे थे। यहां बैठो, उसने कहा। मैं बैठ गया। वह मेरे सामने बैठी। टिमटिमाती आग की रोशनी में उसका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। तुम जानते हो, उसने कहा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। क्यों? मैंने पूछा। उसने मेरी आंखों में देखा। क्योंकि आज तुम्हारी मुलाकात मुझसे हुई है, और जिससे मेरी मुलाकात होती है उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कहना चाहती है, लेकिन उसकी मौजूदगी में मैं पूरी तरह से मंत्रमुग्ध था। तभी अचानक चिता की आग तेज हो गई। लपटें ऊपर की तरफ उठीं और उसी रोशनी में मैंने देखा कि उसकी सफेद साड़ी पर कुछ काले धब्बे थे। पहले मुझे लगा कि शायद राख के धब्बे हैं, लेकिन जैसे ही मैंने उसे और ध्यान से देखा, वो धब्बे कुछ और लग रहे थे। तुम डर गए? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया, हालांकि मेरे मन में अजीब से ख्याल आने लगे थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है, डरपोक आदमियों से मुझे नफरत है। वह मेरे और भी पास आ गई, इतनी पास कि मैं उसकी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। उसने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा। तुम्हारा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, उसने कहा। मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया। उसका स्पर्श मुझे सम्मोहित कर रहा था। चिता की आग अब और भी तेज हो गई थी। लपटें हमारे चारों तरफ नाच रही थीं और उसकी आंखें भी आग की तरह जल रही थीं। तुम्हें पता है, उसने कहा, मैं यहां सैकड़ों सालों से हूं, इंतजार कर रही हूं। सैकड़ों साल? मैं हैरान रह गया। वह हंसी, उसकी हंसी अब पहले जैसी मधुर नहीं लग रही थी। उसमें कुछ अजीब सा था। हां, मैं यहां हूं तब से, जब यह श्मशान बना था। मैं यहां के हर राज को जानती हूं, हर उस आत्मा को जो यहां जली है। मेरे मन में अब डर समाने लगा था। यह सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन तुम्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, उसने कहा। तुम्हें सिर्फ इतना जानना काफी है कि आज तुम्हारा सबसे भाग्यशाली दिन है। वह और भी पास आ गई। उसके होंठ मेरे होंठों के बिल्कुल पास आ गए। क्योंकि आज तुम्हारी मुलाकात, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझसे हुई है। उसके होंठ मेरे होंठों के इतने करीब थे कि मैं उसकी सांस महसूस कर रहा था। उसकी सांस में एक अजीब सी मिठास थी, जैसे गुड़ और शहद का मिश्रण हो। मेरे शरीर में एक अजीब सी कपकपी हो रही थी। तुम कांप क्यों रहे हो? उसने पूछा। मुझे ठंड लग रही है, मैंने कहा। वह हंसी। ठंड? अभी तो गर्मी शुरू होगी। उसने अपने हाथ मेरे कंधों पर रखे। उसका स्पर्श अब भी बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन फिर भी मेरे शरीर में आग सी लग रही थी। मुझे तुम अच्छे लगते हो, उसने कहा। तुम में कुछ खास बात है? क्या खास बात? मैंने पूछा। उसने मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया। तुम्हारी आत्मा बहुत शुद्ध है, मैं महसूस कर सकती हूं। चिता की आग अब और भी तेज हो गई थी। लपटें हमारे चारों तरफ नाच रही थीं, जैसे वे भी हमारे इस मिलन का जश्न मना रही हों। हवा में अजीब से मंत्रों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई दूर से तंत्र मंत्र कर रहा हो। तुम्हें पता है, उसने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दे सकती हूं जिसकी तलाश हर इंसान करता है। क्या? मैंने बेसुधी में पूछा। अमृता? उसकी आंखें चमकी। अगर तुम मेरे साथ मिलन करोगे तो तुम्हें ऐसी शक्ति मिलेगी कि मौत भी तुम्हारे सामने झुकेगी।
तुम हमेशा जवान रहोगे। तुम्हारे पास अपार ताकत होगी। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसकी खूबसूरती, उसकी आवाज, उसका स्पर्श, सब कुछ मुझे मंत्रमुग्ध कर रहा था। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ पूरी तरह से मिलना होगा, उसने कहा, शरीर, मन और आत्मा से। मैं कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था। मेरे शरीर में एक अजीब सी वासना जाग रही थी, ऐसी वासना जो मैंने कभी महसूस नहीं की थी। उसने धीरे धीरे अपनी साड़ी का पल्लू हटाया। चिता की रोशनी में उसका गोरा बदन चमक रहा था। उसके शरीर की खूबसूरती देखकर मेरी सांस रुक गई। तुम्हें अच्छा लग रहा है? उसने पूछा। मैं सिर्फ सिर हिला पाया। वह मुस्कुराई और मेरे और भी पास आ गई। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, फिर देर किस बात की? उसके होंठों ने मेरे होंठों को छुआ। जिस क्षण उसके होंठ मेरे होंठों से मिले, मेरा पूरा शरीर झंझना गया। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। उसका चुंबन कोई सामान्य चुंबन नहीं था। उसमें एक जादूगरनी का आकर्षण था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं सिर्फ उसके स्पर्श को महसूस कर रहा था। वह धीरे धीरे मुझे चिता के पास ले गई और वहां राख पर लिटा दिया। मुझे कोई एतराज नहीं हुआ। मैं पूरी तरह उसके वश में था। तुम मेरे हो गए हो, उसने कहा। अब तुम कुछ भी करने से मना नहीं कर सकते। उसने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगता था अभी फट जाएगा। मैं महसूस कर सकती हूं तुम्हारी इच्छा, उसने कहा। तुम मुझे चाहते हो। मैं झूठ नहीं बोल सकता था। मैं वाकई उसे चाहता था। उसकी खूबसूरती ने मुझे पागल बना दिया था। वह धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगी। चिता की रोशनी में उसका नंगा बदन किसी देवी की तरह लग रहा था। मैंने कभी इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। अब तुम्हारी बारी है, उसने कहा। मैंने बिना कुछ सोचे अपने कपड़े उतार दिए। शर्म या हिचकिचाहट का कोई सवाल ही नहीं था। मैं पूरी तरह उसके काबू में था। वह मेरे ऊपर आ गई। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन उसका स्पर्श मुझे आग की तरह जला रहा था। अब हम एक हो जाएंगे, उसने कहा। हमारे चारों तरफ चिताओं की आग तेज हो गई। लपटें आसमान को छू रही थीं। हवा में अजीब से मंत्रों की आवाज तेज हो गई। जैसे ही हमारा मिलन शुरू हुआ, मुझे ऐसा सुख मिला जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह किसी सामान्य औरत के साथ मिलन नहीं था। यह कुछ अलौकिक था। मेरे शरीर में बिजली दौड़ रही थी। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। कैसा लग रहा है? उसने पूछा। बहुत बहुत अच्छा, मैं हांफते हुए बोला। वह हंसी। यह तो अभी शुरुआत है। अभी तो तुम्हें पता भी नहीं चला कि असली मजा क्या है। उसकी आंखें अब और भी तेजी से चमक रही थीं। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, हालांकि हवा बिल्कुल शांत थी। मिलन के दौरान मुझे महसूस हुआ कि मेरी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही है। पहले तो मैंने सोचा कि यह सामान्य बात है, लेकिन फिर मुझे लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। मेरे शरीर से जैसे कोई मेरी जिंदगी खींच रहा हो। मेरी सांसें भारी हो गईं। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। क्या हो रहा है? मैंने पूछा। वह सिर्फ मुस्कुराई। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा और इंतजार करो। मिलन के चरम क्षण में मुझे ऐसा सुख मिला जैसे मैं स्वर्ग पहुंच गया हूं। लेकिन उसी क्षण कुछ अजीब हुआ। मुझे लगा कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से अलग हो रही है। एक धुंधली सी आकृति मेरे शरीर से ऊपर उठने लगी। मैं समझ गया कि यह मेरी आत्मा है। यह क्या हो रहा है? मैं चिल्लाया। उसने मुझे देखा और भयानक तरीके से हंसी। उसकी हंसी अब पहले जैसी मधुर नहीं थी। उसमें एक डरावनी गूंज थी। अरे मूर्ख, उसने कहा। तू सोच रहा है कि तू सुख भोग रहा है, पर असल में मैं तुझे साध रही हूं। मैं हैरान था। साधना? क्या मतलब? उसकी आंखें अब लाल हो गई थीं। चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। मैं कोई साधारण औरत नहीं हूं, उसने कहा। मैं एक तांत्रिक हूं और तेरे साथ मिलन करके मैं अपनी सबसे बड़ी साधना पूरी करने वाली हूं। मेरे मन में अब डर समाने लगा था। मैंने उससे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन मेरे शरीर में ताकत नहीं थी। भागने की कोशिश मत कर, उसने कहा। अब बहुत देर हो चुकी है। तेरी आत्मा मेरे कब्जे में आ चुकी है। वह मेरे ऊपर से उठी और खड़ी हो गई।
चिता की रोशनी में अब उसका चेहरा अलग लग रहा था। उसकी खूबसूरती में अब कुछ भयानक था। तू जानता है, उसने कहा, मैं सैकड़ों सालों से यहां हूं। इस श्मशान में कितने ही मर्दों को मैंने अपने जाल में फंसाया है, सबके साथ मिलन किया है और सबकी आत्माओं को अपने काबू में कर लिया है। मेरी सांस तेज हो गई। तुम कौन हो? उसकी हंसी और भी डरावनी हो गई। मैं हूं शव संगिनी, श्मशान की तांत्रिका। यह नाम सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने इस नाम के बारे में पहले भी सुना था, लेकिन मैं इसे सिर्फ कहानी समझता था। हां, उसने कहा, जैसे मेरे मन की बात पड़ रही हो। तूने सही सुना है, मैं वही शव संगिनी हूं जिसके बारे में लोग कहानियां कहते हैं, लेकिन यह कोई कहानी नहीं है, यह सच है। चिता की आग अब और भी तेज हो गई। पूरा श्मशान जल रहा था। हवा में तांत्रिक मंत्रों की आवाजें तेज हो गईं। मेरी साधना का आखिरी चरण था, किसी जीवित पुरुष के साथ मिलन करना, और तूने मेरी मदद की है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मदद? कैसी मदद? तेरे शरीर के जरिए मैंने अपनी सबसे बड़ी शक्ति हासिल की है, उसने कहा। अब मैं चाहूं तो इंसानों के बीच रह सकती हूं, उनके दिमाग को काबू कर सकती हूं, उनसे जो चाहूं करवा सकती हूं। वह हंसी। और इसके बदले में तुझे क्या मिलेगा? मौत। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। भागने की कोशिश मत कर, उसने कहा। अब तेरी आत्मा मेरे काबू में है, तेरा शरीर सिर्फ एक खाली डिब्बा है। मैंने महसूस किया कि वाकई कुछ अजीब हो रहा है। मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं थी, जैसे मेरी जान निकल रही हो। वह मेरे पास आई और मेरे सीने पर हाथ रखा। अब मैं तेरी बची खुची जिंदगी भी ले लूंगी। उसने कुछ अजीब से मंत्र पढ़ने शुरू किए। उसकी आवाज अब पहले जैसी मधुर नहीं थी, बल्कि वह डरावनी और कर्कश थी। मेरे शरीर में दर्द होने लगा, ऐसा दर्द जिसे बयान करना मुश्किल है। लगता था जैसे कोई मेरे अंदर से सब कुछ निकाल रहा हो। तेरी आत्मा और तेरी जिंदगी, उसने कहा, दोनों अब मेरी हैं। तेरे शरीर का मैं जो चाहूंगी वो करूंगी। चिता की आग अब आसमान छू रही थी। पूरा श्मशान जल रहा था। मुझे लगा कि मैं भी जल रहा हूं। लेकिन पहले, उसने कहा, मुझे तेरा शरीर नष्ट करना होगा ताकि कोई सबूत न मिले। यह सुनकर मैं और भी डर गया। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। वह खड़ी हो गई और अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए। उसकी आंखें बंद थीं और वह कोई मंत्र पढ़ रही थी। अचानक आसमान में बिजली चमकी, बादल गरजे, तेज हवा चलने लगी। आजा शक्ति, वह चिल्लाई, मेरे अंदर समा जा। उसके शरीर से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी लाल रंग की थी, जैसे खून का रंग। मुझे लगा कि अब मेरा अंत हो गया है। मैंने आंखें बंद कर लीं और भगवान से प्रार्थना करने लगा। लेकिन अचानक कुछ अजीब हुआ। दूर से मंदिर की घंटी बजने की आवाज आई और उसके साथ ही किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज भी। शव संगिनी की आवाज रुक गई। उसने आंखें खोली और चारों तरफ देखा। कौन है वहां? वह चिल्लाई। मंदिर की घंटी की आवाज और तेज हो गई और उसके साथ ही हर हर महादेव के जयकारे की आवाज भी आने लगी। नहीं, शव संगिनी चीखी, आज नहीं, आज मेरी साधना पूरी होनी है। लेकिन जयकारों की आवाज और तेज हो गई और मुझे लगा कि मेरे शरीर में थोड़ी ताकत वापस आ रही है। मंदिर की घंटियों की आवाज और तेज हो गई। हर हर महादेव के जयकारे पूरे श्मशान में गूंजने लगे। शव संगिनी की आंखों में गुस्सा था। कौन है जो मेरी साधना में बाधा डाल रहा है? वह गरजी। अचानक श्मशान के मुख्य द्वार से एक आदमी अंदर आया। उसके हाथ में त्रिशूल था और गले में रुद्राक्ष की माला। वह कोई साधु लग रहा था। रुक जा राक्षसी, उस साधु ने चिल्लाकर कहा, तेरी मनमानी अब बंद। शव संगिनी उसे देखकर हंसी। अरे पंडित, तू यहां क्या कर रहा है? तेरे मंत्र मुझ पर काम नहीं करेंगे। देखते हैं, साधु ने कहा और अपना त्रिशूल उसकी तरफ तान दिया। मुझे लगा कि अब मैं बच जाऊंगा, लेकिन अगले ही क्षण जो हुआ वो मेरी उम्मीदों पर पानी फेर गया। शव संगिनी ने अपना हाथ हवा में लहराया और उस साधु का त्रिशूल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। मैं कोई आम चुड़ैल नहीं हूं, वह बोली। मैं शव संगिनी हूं। सदियों की साधना ने मुझे इतनी शक्ति दी है
कि तेरे जैसे साधु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। साधु घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर से ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। शव संगिनी को इससे थोड़ी तकलीफ हुई। वह अपने कानों पर हाथ रखकर चिल्लाई, बंद कर ये मंत्र। लेकिन साधु रुका नहीं। वह और तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। इस बीच मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर में थोड़ी ताकत वापस आ रही है। मैंने उठने की कोशिश की। शव संगिनी ने यह देखा और गुस्से में आ गई। तू भागने की कोशिश कर रहा है? वह मेरी तरफ मुड़ी और जो अब हुआ वो देखकर मेरी जान निकल गई। उसका चेहरा बदलने लगा। पहले उसकी खूबसूरत सूरत काली पड़ने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं, दांत लंबे और नुकीले हो गए जैसे किसी जंगली जानवर के हों। उसके बाल अब सफेद हो गए थे और बिखरे हुए थे। सफेद साड़ी पर खून के धब्बे उभर आए। अब देख मेरा असली रूप, वह दहाड़ी। मैं डर के मारे कांपने लगा। यह वही औरत थी जिसके साथ मैंने मिलन किया था। यह तो किसी राक्षसी की तरह लग रही थी। हां, उसने कहा जैसे मेरे मन की बात पढ़ रही हो। यही मेरा असली रूप है। पहले जो तूने देखा था वो सिर्फ मेरा माया जाल था। मैं तुझे अपने जाल में फंसाने के लिए खूबसूरत दिख रही थी। मेरे चारों तरफ लाल रंग के तांत्रिक निशान चमकने लगे। जमीन पर अजीब से यंत्र बने हुए थे। यह सब क्या है? मैंने डरते हुए पूछा। यह मेरी साधना का यंत्र है, उसने कहा। जब भी कोई मर्द मेरे साथ मिलन करता है तो मैं उसे इसी यंत्र के बीच में लिटाती हूं। फिर उसकी जिंदगी और आत्मा को अपने काबू में कर लेती हूं। वह मेरे पास आई। अब उसकी सूरत इतनी भयानक थी कि मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। तू जानता है, उसने कहा, तू यहां अकेला नहीं है। इससे पहले भी कई मर्द यहां आए हैं। सभी ने मेरी खूबसूरती देखकर मुझसे मिलन किया और सभी का यही हाल हुआ जो तेरा होने वाला है। उसने जमीन की तरफ इशारा किया। वहां कई जली हुई हड्डियां बिखरी हुई थीं। यह सब उन मर्दों की हड्डियां हैं, उसने कहा। मैंने इन सबको अपने जाल में फंसाया, सबके साथ मिलन किया और फिर सबको मार डाला। मेरे होश उड़ गए। तो क्या मैं भी इन हड्डियों की तरह हो जाऊंगा? हां, उसने कहा। तू भी इन्हीं की तरह बन जाएगा। तेरी हड्डियां भी यहीं बिखर जाएंगी। वह हंसी। उसकी हंसी सुनकर लगता था जैसे कई चुड़ैलें एक साथ हंस रही हों। लेकिन तुझे पता है, उसने कहा, तू सबसे अलग है। तेरी आत्मा बहुत शुद्ध है, इसीलिए तेरी मौत भी अलग होगी। अलग मतलब? मैंने पूछा। मतलब यह कि तेरी आत्मा मैं हमेशा के लिए अपने काबू में रखूंगी। तू कभी मुक्त नहीं हो पाएगा, हमेशा मेरे साथ रहेगा। यह सुनकर मैं और भी डर गया। मौत से तो इंसान छुटकारा पा जाता है, लेकिन आत्मा का हमेशा के लिए कैद रहना, यह तो मौत से भी बदतर था। उस साधु ने अब भी मंत्र पढ़ना नहीं छोड़ा था, लेकिन शव संगिनी पर उसका कोई खास असर नहीं हो रहा था। पंडित, शव संगिनी ने साधु से कहा, तेरे मंत्र मुझ पर काम नहीं करेंगे। मैं तांत्रिक विद्या की मास्टर हूं। तेरी छोटी मोटी पूजा पाठ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। साधु कुछ परेशान लग रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तू चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, साधु ने कहा, लेकिन भगवान शिव से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, और यह श्मशान उन्हीं का है। यह सुनकर शव संगिनी थोड़ी परेशान हुई। भले ही यह शिव का श्मशान हो, वह बोली, लेकिन मैंने यहां सैकड़ों साल तप किया है। यह जगह अब मेरी है। लेकिन साधु ने अब कुछ और किया। उसने अपनी जेब से कुछ राख निकाली और अपने माथे पर लगाई। यह काशी विश्वनाथ की राख है, उसने कहा। महादेव की सबसे पवित्र जगह से लाई गई है। शव संगिनी को यह देखकर घबराहट हुई। नहीं, वह चिल्लाई, यह राख यहां नहीं आनी चाहिए थी। साधु ने थोड़ी सी राख हवा में उड़ाई। जैसे ही वो राख शव संगिनी के पास पहुंची, वह दर्द से चीखने लगी। यह राख मुझे जला रही है, वह चिल्लाई। मुझे लगा कि शायद अब कुछ उम्मीद है, लेकिन शव संगिनी ने अगले ही क्षण कुछ ऐसा किया जिससे मेरी सारी उम्मीदें धराशायी हो गईं। उसने अपना हाथ हवा में लहराया और एक भयानक मंत्र पढ़ा। अचानक श्मशान में तेज हवा चलने लगी, इतनी तेज कि साधु की राख उड़ गई। समझा क्या है अपने आप को? वह साधु से बोली। मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ इस श्मशान की सभी बुरी आत्माएं हैं।
अचानक श्मशान में अजीब सी आवाजें आने लगीं, चीखने चिल्लाने की आवाजें, जैसे कई सारी आत्माएं एक साथ रो रही हों। ये सब मेरे साथी हैं, शव संगिनी ने कहा। इन सब ने मुझे अपनी शक्ति दी है, तू अकेला इन सब से कैसे लड़ेगा? साधु अब घबरा गया था, उसके हाथ कांप रहे थे। अब देख, शव संगिनी ने कहा, मैं इस लड़के का क्या करती हूं? वह मेरी तरफ मुड़ी, उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल हो गई थीं, उसके मुंह से लार टपक रही थी। तू मेरा हो चुका है, उसने कहा, अब मैं तेरी जिंदगी का आखिरी बूंद भी पी जाऊंगी। उसने मेरे सीने पर हाथ रखा और एक भयानक मंत्र पढ़ना शुरू किया। मेरे शरीर में दर्द होने लगा, ऐसा दर्द जैसे मेरे अंदर से कोई सब कुछ निकाल रहा हो। तेरी आत्मा, तेरी जिंदगी, तेरी शक्ति, सब कुछ अब मेरा है। वह बड़बड़ाई। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मेरी सांसें तेज होने लगीं, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अब तेरा खेल खत्म, शव संगिनी ने कहा और मेरे सीने पर अपना हाथ और जोर से दबाया। मेरे शरीर से एक धुंधली सफेद आकृति निकलने लगी। वह मेरी आत्मा थी। मैं अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग होते देख रहा था। यह सबसे अजीब अनुभव था। मैं एक साथ दो जगह था, अपने शरीर में भी और बाहर भी। देखा, शव संगिनी खुशी से चिल्लाई, तेरी आत्मा मेरे हाथ आ गई। मैं चीख रहा था, लेकिन मेरी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। मेरी आत्मा शव संगिनी के हाथों के पास पहुंच रही थी। अब तू हमेशा के लिए मेरा गुलाम बनेगा। वह हंसी, तेरी शक्ति से मैं और भी ताकतवर बन जाऊंगी। वह साधु अभी भी मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। अचानक शव संगिनी ने मेरी आत्मा को अपनी हथेली में कैद कर लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी बंद डिब्बे में फंस गया हूं। अब तू मेरी साधना का स्रोत बनेगा, उसने कहा, हमेशा के लिए। मेरी आत्मा उसकी हथेली में कैद थी, लेकिन मैं अभी भी देख और सुन सकता था। यह बहुत अजीब था। अब तेरे शरीर को भी खत्म कर देती हूं, वह बोली। उसने मेरे शरीर के ऊपर हाथ लहराया। अचानक मेरा शरीर आग पकड़ने लगा। मैं देख रहा था कि मेरा शरीर जल रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। अब कोई सबूत नहीं मिलेगा, शव संगिनी ने कहा। लोग समझेंगे कि तू किसी दुर्घटना में मर गया। वह साधु की तरफ मुड़ी। और तू पंडित, तूने मेरी साधना में बाधा डालने की कोशिश की, अब तेरी भी मौत। उसने साधु की तरफ हाथ बढ़ाया। साधु डर गया और पीछे हटने लगा, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। मेरे शरीर के जलते समय जो धुआं निकला, वह सीधे आसमान की तरफ गया, और जैसे ही वो धुआं ऊपर पहुंचा, आसमान में बिजली चमकी। क्या हो रहा है? शव संगिनी चिल्लाई। अचानक तेज हवा चलने लगी, लेकिन यह हवा अलग थी। इसमें कुछ पवित्रता थी। वह साधु समझ गया कि कुछ दैविक शक्ति आ रही है। महादेव, वह चिल्लाया, भोलेनाथ, आपके भक्त की रक्षा करिए। आसमान में और तेज बिजली चमकी। पूरा श्मशान रोशनी से भर गया। शव संगिनी घबरा गई। यह क्या हो रहा है? यह रोशनी कहां से आ रही है? अचानक श्मशान के बीच में एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश से एक आकृति निकली। वह आकृति इतनी चमकदार थी कि उसे देखना मुश्किल था। कौन है तू? शव संगिनी चीखी। उस आकृति से आवाज आई। यह आवाज बहुत शक्तिशाली थी, जैसे कई हजार आदमी एक साथ बोल रहे हों। मैं इस श्मशान का रक्षक हूं। यहां जो भी अन्याय होता है, मैं उसे देखता हूं। शव संगिनी कांपने लगी। तुम कौन हो? मैं यहां सैकड़ों सालों से हूं। तुमने पहले कभी बाधा नहीं डाली, क्योंकि पहले जो लोग यहां आते थे, वे अपनी मर्जी से आते थे। लेकिन यह लड़का निर्दोष है, इसे तूने धोखे से फंसाया है। मुझे थोड़ी उम्मीद दिखी, शायद मैं बच जाऊं, लेकिन शव संगिनी ने हार नहीं मानी। चाहे तुम कोई भी हो, मैं इस लड़के की आत्मा नहीं छोड़ूंगी। मैंने इसकी साधना करके पाई है। उसने मेरी आत्मा को और जोर से पकड़ा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी के द्वारा कुचला जा रहा हूं। छोड़ दे उसे, उस दिव्य आकृति ने कहा। कभी नहीं, शव संगिनी चिल्लाई। उसने कुछ भयानक मंत्र पढ़े। श्मशान में अंधेरी शक्तियां उमड़ने लगीं।
चारों तरफ से बुरी आत्माओं की आवाजें आने लगीं। मेरे साथ इस श्मशान की सभी बुरी आत्माएं हैं। वह गर्जी, तुम अकेले इन सब से नहीं लड़ सकते। लेकिन उस दिव्य आकृति ने सिर्फ अपना हाथ उठाया, और जैसे ही उसने ऐसा किया, एक तेज रोशनी फूटी, इतनी तेज कि सारी बुरी आत्माएं चीखती हुई भाग गईं। असंभव! शव संगिनी चीखी, यह कैसे हो सकता है? बुराई कभी भी अच्छाई के सामने नहीं टिक सकती, उस आकृति ने कहा। और यह लड़का निर्दोष है, इसलिए मैं इसकी रक्षा करूंगा। अचानक मुझे लगा कि मेरी आत्मा शव संगिनी की पकड़ से छूट रही है। धीरे धीरे मैं उसके हाथों से निकलकर अपने शरीर की तरफ जाने लगा। नहीं! शव संगिनी चीखी, मेरी साधना खराब हो जाएगी। उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह दिव्य रोशनी उसे छू नहीं पा रही थी। तेरी साधना गलत रास्ते पर है, उस आकृति ने कहा। निर्दोष लोगों को मारकर शक्ति पाना पाप है। मेरी आत्मा धीरे धीरे मेरे शरीर में वापस जाने लगी। मेरा जला हुआ शरीर भी ठीक होने लगा। यह कुछ चमत्कारिक था, लेकिन शव संगिनी ने अपना अंतिम हथियार इस्तेमाल किया। अगर मैं इसे नहीं ले सकती, वह चीखी, तो इसे मार डालूंगी। उसने अपने हाथों से एक काली बिजली निकाली और मेरी तरफ फेंकी, लेकिन उस दिव्य आकृति ने उसे रोक दिया। वह काली बिजली उस रोशनी से टकराकर गायब हो गई। अब बहुत हो गया, उस आकृति ने कहा। तूने इस पवित्र स्थान को गंदा किया है, अब तुझे यहां से जाना होगा। मैं नहीं जाऊंगी, शव संगिनी चीखी, यह जगह मेरी है। उस दिव्य आकृति ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। शव संगिनी के शरीर से धुआं निकलने लगा। आह, मैं जल रही हूं, वह चीखी। तू यहां से चली जा, उस आकृति ने कहा, और दोबारा कभी किसी निर्दोष को परेशान मत करना। शव संगिनी का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। वह धुएं में बदलती जा रही थी। मैं वापस आऊंगी, वह चिल्लाई। मैं अपना बदला लूंगी। अगर तूने दोबारा किसी को परेशान किया, उस आकृति ने कहा, तो मैं तुझे हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगा। शव संगिनी पूरी तरह गायब हो गई। सिर्फ उसकी चीख की आवाज हवा में गूंजती रह गई। मैं अपने शरीर में वापस आ गया था। मेरी सांस चल रही थी। मैं जिंदा था। उस दिव्य आकृति ने मुझसे कहा, तुम ठीक हो? मैंने हां में सिर हिलाया, हालांकि मैं अभी भी बहुत कमजोर था। घर जाओ, उसने कहा, और किसी को इस बारे में मत बताना। लोग यकीन नहीं करेंगे। आप कौन हैं? मैंने पूछा। मैं इस श्मशान का रक्षक हूं। भगवान शिव ने मुझे यहां भेजा है ताकि मैं निर्दोष लोगों की रक्षा कर सकूं। वह धीरे धीरे गायब होने लगा। याद रखना, उसने कहा, बुराई हमेशा अच्छाई से हार जाती है, लेकिन अगली बार सावधान रहना। हमेशा भगवान का नाम लेते रहना। और वह गायब हो गया। वह साधु भी चला गया था। मैं अकेला था श्मशान में। मैं डरते डरते उठा और बाहर आया। मेरी बाइक वहीं खड़ी थी। अजीब बात यह थी कि अब वह बिल्कुल ठीक थी। मैंने बाइक स्टार्ट की और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर मैं सिर्फ हर हर महादेव का जाप करता रहा। उस रात के बाद मैं बहुत दिनों तक बीमार रहा। बुखार आता रहता था। सपने में वो शव संगिनी दिखाई देती थी। डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आता था कि मुझे क्या हुआ है। मैंने किसी को इस बारे में नहीं बताया। कौन यकीन करता? लोग कहते कि मैं पागल हो गया हूं। लेकिन कुछ महीने बाद मुझे पता चला कि मैं अकेला नहीं था। गांव के कुछ बुजुर्गों को इस शव संगिनी के बारे में पता था। एक दिन मैं गांव के पुराने पंडित जी से मिला। उन्होंने मुझसे कहा कि उस रात जो साधु आया था वो वही थे। मुझे पता चल गया था कि तुम खतरे में हो, पंडित जी ने कहा, इसीलिए मैं वहां आया था। उन्होंने बताया कि शव संगिनी के बारे में उन्हें पहले से पता था। वो सैकड़ों सालों से उस श्मशान में है। उन्होंने कहा, कई लोगों को अपने जाल में फंसा चुकी है, लेकिन आप उसे हरा नहीं सके। मैंने कहा, हां। उन्होंने माना। वो बहुत शक्तिशाली थी। मेरे मंत्र उस पर काम नहीं कर रहे थे, लेकिन भगवान शिव ने तुम्हें बचाया। उन्होंने बताया कि जो दिव्य आकृति दिखाई दी थी वो भगवान शिव के गणों में से एक था। तुम बहुत भाग्यशाली हो, उन्होंने कहा। भगवान ने खुद तुम्हें बचाया है। लेकिन पंडित जी ने यह भी बताया कि खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। शव संगिनी मर नहीं गई है, उन्होंने कहा।
वो सिर्फ कहीं और चली गई है, वो वापस आ सकती है। क्या मैं हमेशा डरता रहूंगा? मैंने पूछा। नहीं, उन्होंने कहा, अगर तुम भगवान का नाम लेते रहोगे और पाप नहीं करोगे तो वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उन्होंने मुझे एक रुद्राक्ष की माला दी। इसे हमेशा पहने रहना, उन्होंने कहा, यह तुम्हारी रक्षा करेगी। आज भी मैं वो माला पहनता हूं और रोज भगवान शिव की पूजा करता हूं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि मुझे अभी भी लगता है कि वो शव संगिनी कहीं आसपास है। कभी कभी रात को मुझे उसकी हंसी सुनाई देती है। मैंने शादी की है, मेरा एक बेटा भी है, लेकिन मैं उन्हें कभी अकेले नहीं छोड़ता, खासकर रात के समय। पिछले महीने की बात है, मैं अपनी बाइक से कहीं जा रहा था। अचानक मेरी बाइक एक जगह रुक गई। वही पुराना श्मशान था। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। और अजीब बात यह है कि बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। उस दिन मुझे समझ आया कि शव संगिनी अभी भी यहां है। वो मुझे ढूंढ रही है। मैंने पंडित जी से पूछा कि क्या कोई तरीका है उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने का। हां, उन्होंने कहा, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। उन्होंने बताया कि अगर कोई महातांत्रिक उसकी शक्ति को खत्म कर दे तो वो हमेशा के लिए चली जाएगी, लेकिन इसके लिए किसी को अपनी जान का जोखिम उठाना पड़ेगा, उन्होंने कहा। मैं अभी भी इस डर में रहता हूं कि कहीं वो मेरे परिवार को नुकसान न पहुंचाए। इसीलिए मैंने यह कहानी लिखने का फैसला किया है। अगर आप कभी किसी श्मशान के पास रात में अकेले जाएं और वहां कोई सुंदर औरत दिखाई दे तो तुरंत वहां से भाग जाइए। अगर वो आपसे बात करने की कोशिश करे तो उसकी बात न सुनिए। तुरंत हनुमान चालीसा या हर हर महादेव का जाप शुरू कर दीजिए। और हां, रात में कभी भी अकेले श्मशान के पास न जाइए, खासकर अमावस्या की रात, क्योंकि शव संगिनी अभी भी जिंदा है। वो अब भी किसी और मूर्ख युवक का इंतजार कर रही है। अगर कभी आपको रात में श्मशान के पास से किसी सुंदर औरत की हंसी सुनाई दे तो तुरंत वहां से भाग जाना। हो सकता है वो शव संगिनी आपका इंतजार कर रही हो और अगली बार उसकी साधना के लिए आपकी बारी हो। भगवान करे कि आप कभी उसका सामना न करें, लेकिन अगर कर लें तो याद रखिएगा, सिर्फ भगवान का नाम ही आपको बचा सकता है। हर हर महादेव। यह थी मेरी सच्ची कहानी। मैं अजय, और मैं आज भी उस डर के साये में जी रहा हूं। अगर आप इस कहानी पर यकीन करते हैं तो कृपया इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि कोई और उस जाल में न फंसे। जय हो भोलेनाथ की।